जुमा के रोज़ इस्लाम आबाद का हसास तरीन इलाका रेड जोन और रेड जोन में अहम तरीन इमारत के फ्लोर नंबर 4 पर क्या हुआ। जो हुआ वो तो अहम था ही, लेकिन उसके बाद उसके नतीजे में क्या होने जा रहा है वो उससे भी ज़्यादा अहम है। और अटक जेल से इमरान खान क्या दुहाइयाँ दे रहे हैं। कुछ एनआरओ की आवाज़ें आ रही हैं। वीडियो हमें हमारे साथ रहेगा। मैं हूँ सरफराज राजा। तो दोस्तों, सितंबर का पहला दिन, जुमे का रोज़ और इस्लामाबाद का हसास तरीन इलाका रेड जोन। रेड जोन में पार्लियामेंट हाउस के साथ मुल्हिका एक बिल्डिंग जिसे ऐवान सदर कहते हैं। इस बिल्डिंग पर 2 झंडे लहराते हैं। एक झंडा पाकिस्तान का है, एक झंडा वो है कि इस बिल्डिंग का मकीन जब यहाँ पर होता है तो वो झंडा लहराया जाता है, जब वो नहीं होते तो वो झंडा यहाँ पर नहीं होता। ये है पाकिस्तान का ऐवान सदर, प्रेसिडेंसी का फ्लोर नंबर 4, जो कि सदर का ऑफिस है। सदर यहाँ पर बैठते हैं, अपने रोज़मर्रा दफ्तरी अमूर को अंजाम देते हैं। लेकिन जुमे के रोज़ इस फ्लोर को बंद कर दिया गया। यहाँ पर ऐवान सदर के जो मुलाजमीन हैं, जो अमले के लोग हैं, उनको भी आने से रोक दिया गया। यहाँ पर एक इंतहाई अहम मुलाकात होने जा रही थी, और वो मुलाकात थी पाकिस्तान के सदर की, पाक फ़ौज के आर्मी चीफ और DGISI के साथ। ये अहम तरीन मुलाकात थी जिसके हवाले से ना ही कोई ऑफिशियल प्रेस रिलीज जारी किया गया है, ना ही इस बारे में कोई बयान सामने आया है सरकारी सतह पर। लेकिन पाकिस्तान में इस खबर को ज़राए से दिया गया है और मुख्तलिफ जर्नलिस्ट जो हैं वो अपने ज़राए से कंफर्म कर रहे हैं ये मुलाकात हुई है, जिसकी कोई तरदीद भी नहीं आई। तो यही बात जाहिर करती है कि मुलाकात कन्फर्म है। लेकिन इस मुलाकात में हुआ क्या? इस मुलाकात में जैसा मैंने आपको बताया कि सिर्फ 3 लोग मौजूद थे, सदर ममलिकत, आर्मी चीफ और DGISI। अभी तीनों लोग तो जाहिर बात है किसी को बताने से रहे कि क्या हुआ इस मुलाकात में, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो इन मुलाकात से किसी न किसी तरीके से इन टच हो जाते हैं बाद में, जब मुलाकात हो चुकी होती है और उनके सामने सूरत हाल सामने आ जाती है कि क्या होने जा रहा है। इस मुलाकात में मुतवक्किल तौर पे 3 चीज़ें थीं जो ज़ेर बहस आ सकती थी। उसमें एक तो इलेक्शन की डेट थी, जिसके बारे में कहा जा रहा था कि सदर जल्द इलेक्शन की डेट अनाउंस करने जा रहे हैं। और आपको मालूम है कि एक तनाज़ा है, पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन कहता है कि इलेक्शन की तारीख का ऐलान करना उनका इख्तियार है, जबकि सदर कहते हैं कि ये उनका इख्तियार है कि वो इलेक्शन की तारीख का ऐलान करेंगे। दूसरी बात, जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट के हवाले से सदर की ट्वीट्स थी, और सदर ने उनमें कहा था कि उन्होंने इन बिलों पर दस्तखत नहीं किए, उनके अमले ने उनके साथ बददियानती का मुजाहरा किया है। ये होता जा रहा है कि इस पर कुछ तहकीकात भी हुई और उसमें भी कुछ चीज़ें सामने आई थी कि हुआ क्या था, क्योंकि सदर के जो सेक्रेटरी थे वो कह रहे थे कि फाइलें सदर के दफ्तर में मौजूद रहीं, उनकी मेज़ पर मौजूद थी और वापस नहीं भेजी गई किसी भी कमेंट्स के साथ। तो ये भी मामला था। इसके अलावा तीसरा अहम मामला ये था कि सदर ममलिकत की मुद्दत 9 सितंबर को मुकम्मल हो रही है। आइन के तहत वो इस ओहदे पर रह सकते हैं जब तक कि नए सदर अपना ओहदा संभाल नहीं रहते। लेकिन एक और भी ऑप्शन है कि सदर उसके बाद छोड़ के चले जाएं और चेयरमैन सेनेट कायम मकाम सदर की हैसियत से बाकी मुद्दत के लिए इस अहम ऑफिस के अमूर को सरंजाम दे। तो ये 3 जो थी बातें थी वो इसमें मुतवक्किल तौर पर ज़ेर बहस आ सकती थी, क्योंकि हमने बताया आपको कि 3 लोग इस मीटिंग में थे, किसी और को इस फ्लोर के, इस दफ्तर के करीब तक भटकने की इजाज़त नहीं थी। तो इसलिए इसकी तफसीलात सामने नहीं आ सकती थी कि असल में क्या हुआ। लेकिन एक बात जो कि हमें मालूम हुई, हमने बताया आपको कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इन मीटिंग से किसी ना किसी हवाले से जुड़ जाते हैं, उनकी ऑफिशियल असाइनमेंट्स, ड्यूटी ऐसी होती है कि उनको कुछ ना कुछ भिनक पड़ जाती है कि हुआ क्या है। तो ऐसे ही ज़राए से जो खबर सामने आ रही है वो ये है, सिर्फ एक लाइन में, कि सदर अच्छे बच्चे बन के रहेंगे, कोई मिस एडवेंचर नहीं करेंगे। तो इस मुलाकात के हवाले से जो भी इसमें डिस्कस हुआ हो, लेकिन नतीजा ये है कि सदर किसी किस्म का मिस एडवेंचर नहीं करेंगे और वो एक गुड बॉय की हैसियत से जो भी उनकी बाकी मुद्दत है वो अपने ओहदे पर क़याम करेंगे। तो इस मीटिंग के हवाले से यही खबर है कि आइंदा सदर कोई मिस एडवेंचर नहीं करेंगे। ये थी इस
मुलाकात के हवाले से जो मुलाकात हुई, अहम तरीन डेवलपमेंट हुई, और इस डेवलपमेंट ने पाकिस्तान में, इस्लामाबाद में मीडिया को अपनी गिरफ्त में लिए रखा। खबर के गिर्द मीडिया की खबरें घूमती रहीं, ऑफिशियली तो नहीं लेकिन ज़राए से बहुत सी बातें सामने आती रहीं। तो इस वाले से हमने आपको कुछ तफसीलात बताई। अब आपको बताएं कि इमरान खान अटक जेल में क्या दुआइयाँ दे रहे हैं। तो दोस्तों, NRO नहीं दूंगा। आप 3 साल इमरान खान की जो हुकूमत थी उसमें यही सुनते रहे, चोरों से कोई बात नहीं होगी, दहशत गर्दों के साथ मुज़ाकरात हो जाएंगे लेकिन चोरों से कोई बात नहीं होगी। सियासतदानों से मिलना तो इमरान खान अपनी तौहीन समझते थे। जब उनके राइवल्स, उनके मुखालफिन असम्बली में होते तो इमरान खान असम्बली में जाना भी पसंद नहीं करते थे। उनके साथ हाथ मिलाना तो दूर की बात, उनकी मौजूदगी में कहीं बैठना भी पसंद नहीं करते थे। आपको मालूम है कि जब पाकिस्तान का स्टैंड ऑफ हुआ था इंडिया के साथ और पाकिस्तान ने इंडिया का जहाज़ गिराया था, उसके बाद एक इंतहाई अहम मीटिंग हुई थी पार्लियामेंट हाउस में, जिसमें तमाम जो अपोजिशन की लीडरशिप थी, पार्लिमानी क़यादत थी, उसको बुलाया गया था। उसमें भी इमरान खान नहीं आए थे। इतना अहम मौका, जबकि कौमी सतह का मामला था, उसमें भी इमरान खान शरीक नहीं हुए थे क्योंकि वो इन लोगों के साथ बैठना नहीं चाहते थे। बहुत लोगों ने समझाया कि यही सियासतदान हैं, यही सियासी जमातें हैं, यही हकीकत है, आपको उनसे बातचीत करना पड़ेगी, लेकिन इमरान खान तैयार नहीं थे। अब उनके फॉलोअर्स, उनके चाहने वाले, जिनको हम उर्फ आम में यूचे भी कहते हैं, वो तो अपनी पोस्ट में ये बता रहे हैं कि इमरान खान नहीं टूटे, कप्तान नहीं टूटा। उनसे कोशिशें की जा रही हैं कि वो टूट जाएं, मान जाएं, लेकिन नहीं मान रहे। हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि इमरान खान के अपने लॉयर्स, उन्होंने जो बात की, इमरान खान का मैसेज दिया, वो मैसेज क्या है? वो मैसेज ये है कि इमरान खान मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं, इदारों के साथ और सियासतदानों के साथ। जी हाँ, वही सियासतदान जिन्हें इमरान खान चोर, डाकू और पता नहीं क्या क्या कहते रहे, अब उनके साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तो ये NRO नहीं तो और क्या है कि अब वो उस मौका पर तैयार हुए जब वो जेल में सज़ा भुगत रहे हैं और उनको जेल से निकलने के इम्कानात भी नज़र नहीं आ रहे, और एक से एक बढ़ के संगीन केस उनका मुंतज़िर है, उनका पीछा कर रहा है। तो ऐसे में आपका क्या ख्याल है कि अब वो सियासतदान जिनसे इमरान खान बात करने को तैयार नहीं थे, अब उनसे बात करेंगे, उनके साथ बैठेंगे? तो दोस्तों, इमरान खान के बारे में सब ये कह रहे हैं कि उन्होंने बहुत देर कर दी। इमरान खान ने जो भी फैसले किए, गलत किए, उनका उनको नुकसान हुआ और वो सियासत से ही बाहर होते चले गए। उनकी पार्टी टूट गई, उनके लोग उनको छोड़ के चले गए। और फिर जो 9 मई का वाक़या है, 9 मई के वाक़े के बारे में ये बात कन्फर्म है कि इस वाक़े को इमरान खान चाहते हैं कि सब भूल जाएं या इसमें कोई कंस्पिरेसी का अंसर लाकर ख़ुद को मासूम साबित करें, लेकिन ऐसा नहीं है। इमरान खान कुछ भी कर लें, ये 9 मई का वाक़या इसको फ़ौज फरामोश नहीं करेगी, क्योंकि जो इन्वेस्टिगेशन सामने आई है उसके मुताबिक ये एक कंस्पिरेसी, एक बगावत की कोशिश थी, और बगावत के लिए कोशिश की गई कि फ़ौज के अंदर एक तकसीम पैदा की जाए, उकसाया जाए और एक बगावत के ज़रिए क़यादत को हटाया जाए। तो इसको फ़ौज किसी सूरत माफ़ नहीं करेगी, ये अब वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया गया है। इसीलिए इमरान खान अब कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से उनसे कोई बातचीत करे और किसी तरीके से वो जेल से बाहर आएँ। तो इमरान खान के बारे में कुछ भी कहेंगे, वो नहीं टूटे, वो जितना अर्सा मर्जी रहें जेल में रहेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि उनके वकील अब कह रहे हैं कि वो बातचीत के लिए तैयार हैं। इसका मतलब यह है कि वो चाह रहे हैं कि उनको NRO दें, उनसे मिले, उनसे बात करें। लेकिन अब ये बताया जा रहा है कि वक्त गुजर चुका है, इमरान खान ने बहुत देर कर दी, और ये कहा जाता है कि लड़ाई के बाद जो मुक्का आपको याद आए उसको अपने मुंह पर मार लेना चाहिए। तो इमरान खान की कंडीशन भी कुछ ऐसी है कि वो अब कुछ भी कर लें, उनसे कोई बातचीत करने को तैयार नहीं। बल्कि इमरान खान का फ्यूचर, हमने बताया आपको कि आने वाले असम्बली में, पार्लियामेंट में उनका कोई सियासी फ्यूचर नहीं। बाद में हालात क्या बनते हैं ये अलग बात है, लेकिन फ़िलहाल उनके लिए कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। तो पाकिस्तान की सियासत में दोस्तों अहम डेवलपमेंट्स होने जा रही हैं। आने वाले हफ्ते में इंतखाबात के हवाले से कुछ बड़ी अनाउंसमेंट, बड़ी डेवलपमेंट सामने आ सकती है। आपको अपडेट करते रहेंगे, हमारे से जुड़े रहिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और कमेंट्स में आपने अपना फीडबैक जो देना है। अल्लाह हाफिज़।